हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में देखने वाले भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पर टॉप 60 बीबीआई एमसीक्यू प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले फ्रेंड्स, जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिएगा तो एक नंबर में पूछा गया था, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3 में, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 से लेकर 35 तक है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स, जैसे कि बीपीएससी हो गया या यूपीपीसीएस हो गया, या यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो रेलवे एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमेरिका, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, संविधान का हृदय या एवं आत्मा किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। इसमें 5 प्रकार की रीट जारी किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 से लेकर 18, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अपर्याप्तता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, यानी कि किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 17 में अपर्याप्तता का अंत है। अपर्याप्तता मतलब क्या होता है? तो छुआछूत का अंत, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन में, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? यानी कि किसी भी उपाधि को आप यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 में, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो 18 में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपका 19 से लेकर 22 तक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 19 से 22, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, तो 10 नंबर पूछा था, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी, लेकिन वर्तमान में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है, ठीक ना। एक जो समाप्त किया गया फ्रेंड्स, वो कौन सा है? तो संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था, जीवन एवं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। शिक्षा का अधिकार की बात कर लेते हैं, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, ये आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है फ्रेंड्स? तो ये आपका आर्टिकल 21 के ए में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, 6 से 14 वर्ष की तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 2004 में हुआ था, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और ये 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होगा, ये अनुच्छेद आर्टिकल 21 के ए में है, तो इसे भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स। और ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 से लेकर 24 तक। आप
आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बाल श्रम का विरोध किस अनुच्छेद में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आर्टिकल 24। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था सांस्कृतिक एवं यानी कि शिक्षित अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये भी यहाँ पर देख सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु कितनी रीट जारी की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है, जिसका अधिक यानी कि यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 32 में चर्चा किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो रीट जारी किया जाता है फ्रेंड्स उसका प्रथम यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो पहला प्रत्यक्ष यानी कि बूंदी प्रत्यक्षीकरण है। तो रीट का संबंध किससे है, यानी कि इस रीट का संबंध किससे है फ्रेंड्स, तो अवैध गिरफ्तारी से रिलेटेड ये बूंदी प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर परमादेश का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, दूसरा नंबर में देखिएगा तो परमादेश आ जाता है, ठीक ना। तो परमादेश का अर्थ क्या है ये पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदेश देना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आदेश देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर में आपका आ जाता है फ्रेंड्स, यानी कि यही यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। तो 2 रीट यहाँ पर पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स, और तीसरा रीट देखिएगा तो तीसरा रीट ये है अधिकार परीक्षा, ठीक ना, किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवैध पद धारण करना, ये इससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही तीनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बाकी दो जो है फ्रेंड्स वो उतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तीनों को याद रखिएगा, इसी में तीनों में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का शक्ति किसके पास है, तो ये राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संपत्ति का अधिकार अब क्या है, तो ये अब कानूनी अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब कानूनी अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकारों में से किस संशोधन द्वारा हटाया गया था, तो ये किस संशोधन द्वारा हटाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटा दिया गया था मौलिक अधिकार के तहत, और ये आप कानूनी अधिकार है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन पूछा था अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 किससे संबंधित है, तो ये समानता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भेदभाव का निषेध से संबंधित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजगार में समान अवसर। कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स लोक नियोजक के विषय में, तो आपको अगर लोक नियोजक देखने को मिलेगा फ्रेंड्स तो उसे ही टिक लगाना है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है रोजगार में समान अवसर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, यानी 20 किससे संबंधित है, तो अपराध के लिए दोष से सिद्ध में संरक्षण। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल 21 के 1 किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कब आया फ्रेंड्स, तो 2004 में, यानी कि 2004 में आया था लेकिन लागू हुआ था 2010 में। शिक्षा का अधिनियम आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स 2010 में लागू हुआ था, और ये किस संविधान संशोधन द्वारा आया था फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया था, ठीक ना। और इसमें देखिए फ्रेंड्स तो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 यानी कि 2004 को लाया गया था और लागू हुआ था 2010 में, इसे भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स 2010 में लागू हुआ था। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो शिक्षा का अधिकार यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होगा, इसके रिलेटेड यहाँ पर जानकारी दिया गया था आर्टिकल 21 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है फ्रेंड्स, वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में बात करते हैं फ्रेंड्स तो 6 मौलिक अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था आर्टिकल 25 किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृति की रक्षा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 30 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 12, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नहीं फ्रेंड्स 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन पूछा था मौलिक अधिकार के विरुद्ध कानून को शून्य घोषित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 13 में, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन पूछा था अनुच्छेद 17 संबंध है, यानी कि किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरयस्ता का उन्मूलन से संबंधित है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था आर्टिकल 18 किससे संबंधित है फ्रेंड्स, यानी आर्टिकल 18 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये किससे रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपाधियों का अंत से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 22 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो गिरफ्तार एवं निरोध संरक्षण से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका यानी कि यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आर्टिकल 32 सीधे जिसे संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन पूछा था रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद में प्राप्त है। तो अनुच्छेद 32 में है, ठीक ना। यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आर्टिकल 32 में है, इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स। और हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो हाई कोर्ट आपका 216 के तहत 226 के तहत जारी कर सकता है, ठीक ना। तो ये दोनों को याद रखना है, ये दोनों फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर हाई कोर्ट रिट जारी करने का, यानी उच्च न्यायालय की रिट जारी करने का किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है। तो 226 के तहत जारी कर सकता है, जैसा कि फ्रेंड्स अभी बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो 2010 में लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था आर्टिकल 33 किससे संबंधित है। तो सशस्त्र बलों के अधिकार से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन पूछा था अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 34 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये मार्शल लॉ से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद की शक्ति से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन पूछा था मौलिक अधिकारों को लागू करने वाली संस्था कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स न्यायपालिका, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायपालिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 केवल भारतीय नागरिकों का, यानी कि भारतीय नागरिकों का प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है। तो समानता की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये 14 से लेकर 18 तक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो 19 से लेकर 22 तक है। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 से लेकर 24 तक है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 से लेकर 28 तक है, यानी कि ये इसका चर्चा 25 से लेकर 28 तक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन पूछा था, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक शिक्षक अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 से लेकर 30 तक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, जिस पर यानी कि इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके तहत 5 प्रकार की रीट जारी किया जाता है। ये सभी आप सभी को पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मौलिक अधिकार की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान पत्र से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान में मूलतः कितने मौलिक अधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूलतः बात कर रहा है फ्रेंड्स तो 7 हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में बात करते हैं फ्रेंड्स तो 6 मौलिक अधिकार है। तो इसे ध्यान रखिएगा, मूलतः बात कर रहा है तो पहले से आपका 7 मौलिक अधिकार था, तो मूलतः मतलब पहले से हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संपत्ति के अधिकार किस अनुच्छेद में कानूनी अधिकार बना दिया गया है? जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, पहले संपत्ति का अधिकार ये स्वतंत्रता का अधिकार था, लेकिन अभी इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किस आर्टिकल में है ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300 के ए में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला क्या मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार मानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार से रिलेटेड आपके हर एक एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अगर देख लिए फ्रेंड्स, पूरा देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और एक बार 2 की स्पीड में इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।